हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम शूट कर रहे हैं अपने नए सेटअप के साथ, तो होप आपको अच्छा लगेगा। ये आज का वीडियो जैसे लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था होगा हाउ टू इंक्रीज योर सेक्स ड्राइव। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है बिकॉज वर्क, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स एंड हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, तो उनको पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये वीडियो दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट, अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल के आए हैं, आपने एक साइकिल चलाई है और पीसीटी करने के बाद आपकी जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो डाउन है, और दूसरा जो नॉर्मल लाइफस्टाइल के लोग हैं उनका टेस्टोस्टेरोन डाउन है, तो दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। काफ़ी डिमांड आती है इस वीडियो की, स्पेशली जो लोग इंटेंसिवली बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कम्पीट करते हैं। तो जब आप एक साइकिल रन करते हैं तो कितने महीनों की साइकिल है, कितने वीक्स की साइकिल है, कौन से कंपाउंड्स आपने यूज़ किया, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी रिकवरी कैसी होगी। साइकिल में एवरीथिंग इज गुड। जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल है 200 से 600 नैनोग्राम पर डेकालीटर, 200 से 600 कोई भी आप ब्लड टेस्ट कराएंगे उसमें रहता है। और आज हम बात करेंगे टोटल टेस्टोस्टेरोन के बारे में, फ्री टेस्टोस्टेरोन के बारे में बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की जेनेटिक्स होती है कि टोटल से फ्री आपकी बॉडी कितना बना पा रही है। आप एक साइकिल में जाते हैं तो इट कैन इजीली शूट अप टू 3000 to 4000 डिपेंडिंग अपॉन कि क्या साइकिल आपने रन की है और कितनी क्वांटिटी में साइकिल आपने रन की है। बहुत अच्छा पंप आएगा, बहुत अच्छा फील गुड। ओवरऑल जिम की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आपका परफॉर्मेंस जिम में बहुत बढ़िया रहेगा, ऑफ द जिम भी बहुत बढ़िया रहेगा। बट वॉट हैपन्स व्हेन यू लीव योर साइकिल? जब आप साइकिल पर होते हैं तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजती है, जो कि ब्रेन में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो दो सिग्नल भेजती है आपके बॉडी को कि आपके बॉडी में अभी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो दो हार्मोन्स होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आज हम बात करेंगे सिर्फ LH की, क्योंकि मेनली उसी का काम होता है बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को रेगुलेट करना। जब आप नेचुरल हैं तो आपका पिट्यूटरी ने एक LH हार्मोन कुछ क्वांटिटी में बॉडी में रिलीज किया, तो आपकी जो टेस्टिकल्स हैं वो बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब वो कितना बनाएंगे, प्रोडक्शन तो भगवान के चालू ही करे, तो बंद ही ना हो तो आपकी बॉडी में ओवरडोज हो जाएगी टेस्टोस्टेरोन की। तो एक होता है फीडबैक लूप। ब्रेन ने LH भेजा कि भैया टेस्टोस्टेरोन बनाओ, तो आपके टेस्टिकल्स ने प्रोड्यूस किया। जब आपका नेचुरल पोटेंशियल आ गया, लेट्स से आप 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, फिर वही LH भेजना कम कर देगा ब्रेन, क्योंकि उसको बॉडी में एक बैलेंस रखना है। लेकिन जब आप एक्सटर्नली लेते हैं तो वो फीडबैक लूप टूट जाता है। पिट्यूटरी को समझ में नहीं आता कि मैं तो अब LH रिलीज भी नहीं कर रहा, बट फिर भी टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि आप उसको एक्सटर्नली ले रहे हैं। पिट्यूटरी ने LH सिक्रीट करना पूरा बंद कर दिया है, बट फिर भी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा है। आपकी साइकिल मान लीजिए 4 महीने तक चली, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड 4 महीने तक LH नहीं प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत टाइम तक वो हार्मोन एक्शन आपकी बॉडी में पड़ा रहता है। अब जब 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पिट्यूटरी LH प्रोड्यूस नहीं करता, तो आपका पिट्यूटरी चला जाता है डॉर्मेंट मोड में, और उसको लगता है कि आपके पास तो बहुत टेस्टोस्टेरोन है, तो मैं क्यों बॉडी को सिग्नल भेजूं। अब यहाँ पे ये भी बात आ जाती है कि अब कौन से कंपाउंड यूज कर रहे हैं अपनी साइकिल में। एक होते हैं लॉन्ग एस्टर, एक होते हैं शॉर्ट एस्टर। जैसे इनैंथेट हो गया, वो लॉन्ग एस्टर है। डेका हो गया, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग एस्टर है, आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहता है। जब आप साइकिल बंद भी कर देंगे तो बहुत लोगों को लगता है कि एक हफ्ते 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। हर कंपाउंड की, हर एस्टर की हाफ लाइफ होती है। अब हाफ लाइफ मतलब 1000 mg लिया, अब एनैंथेट की हाफ लाइफ 14 डेज की है, तो मतलब 1000 से बॉडी में वो 500 14 दिन में हो जाएगा, और 500 से 250 उसके अगले 14 दिन में होगा, 250 से 125 उसके अगले 14 दिन में होगा, 125 से उसके 75 उसके आगे 14। तो आप देखिए कितने हफ्ते आपके तो 2.5 महीने इसी में निकल गए हाफ लाइफ को काटने में। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब आप साइकिल भी रन करें तो बेटर होता है कि शॉर्टर एस्टर्स को रन करें, अगर आपको बहुत सालों तक ये गेम लंबा नहीं खेलना है। जैसे बहुत आप देखेंगे जो मिस्टर ओलंपिया में होते हैं, वो 10-10 साल तक, 15-15 साल तक अपनी बॉडी को साइकिल में रखते हैं, बहुत छोटा ब्रेक देते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत लोगों को लगता है कि 4 महीने साइकिल की कॉम्पिटिशन खेला, उसके बाद एक
एक और कंपटीशन आ रहा है तो 1 महीने का ब्रेक देते हैं, वो चलता है। तो हाफ लाइफ से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो 1 महीने का ब्रेक आपके लिए काम नहीं करेगा, स्पेशली अगर आप डेका ले रहे हैं। डेका की तो हाफ लाइफ और भी ज़्यादा होती है। कंपटीशन खेल लिया, साइकिल लेना बंद कर दी, उसके बाद लोग एकदम से 1 हफ्ते बाद ही पीसीटी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी में हैवी अमाउंट ऑफ पीईडीज पड़े हुए हैं तो 1 हफ्ते बाद से पीसीटी स्टार्ट करना बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में एक्सटर्नल हार्मोन पड़ा हुआ है, पिट्यूटरी एलएच प्रोड्यूस नहीं करेगा। वो उसको लगेगा कि अभी भी बहुत सारा हार्मोन है तो मैं नहीं करूँगा। दूसरी चीज़, वो डोरमेंट मोड में चला जाता है, क्योंकि वो 4-5 महीने से उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, उसको अपनी साइकिल रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब आते हैं इसको साइकिल को रीस्टार्ट कैसे करते हैं, और यहाँ मैं बताऊँगा आपको नेचुरल वेज अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को दोबारा रेस करने के लिए। तो अब बताता हूँ कि आपको इसको रीबाउंड कैसे मारना है, एक सक्सेसफुल पीसीटी कैसे करनी है। बट इसको नेचुरल लोग भी देखें, क्योंकि मैं सिर्फ नेचुरल वेज ही बताऊँगा, मैं एक्चुअल पीसीटी में जो लोग लेते हैं मैं उस पर नहीं जा रहा। उसके साथ साथ आपको ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1, जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पीसीटी की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। इसका कोई आप टेस्ट नहीं करा सकते, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। हो सकता है आपका टेस्ट लेवल गिर भी जाए, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि यार पीसीटी काम नहीं करी। उसका सिर्फ एक बेस्ट जज है कि जब आपको खुद फील हो कि आपकी सेक्स ड्राइव अब बहुत गिर चुकी है, आपको जो है वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही, तब इट इज़ द राइट टाइम। और बहुत लेट भी नहीं करना, जस्ट आपको लगे जब पहली बार ड्रॉप आ रहा है देन इट इज़ द राइट टाइम। मतलब उसको आप ये भी जज कर सकते हैं कि जब आपका पीसीटी में होता है ना, आपको जिम जाने का मन नहीं करता, एक टाइम पे तो आप हरक्यूलिस बने होते हैं और अभी आपको लगेगा कि मैं जिम भी नहीं जाऊँगा, आपको लिथार्जिक फील होगा, आपको बाकी दिनचर्या काम करने में भी बहुत लिथार्जिक फील होगा। दैट इज़ द राइट टाइम। उससे थोड़ा पहले आपको, इसीलिए कहते हैं कोच इज इंपॉर्टेंट, वो जज करना होता है वो टाइम एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ नेचुरल वेज कि जैसे आप टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में जो बेस्ट चीज़ होती है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, वो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं होती टेस्ट को बूस्ट करने के लिए नेचुरली। हाँ, कुछ वो भी बताऊंगा सप्लीमेंट जो आप ले सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल है वो। स्क्वाट्स कैसे लगानी है, जैसा आप बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में लगा रहे थे वैसी बिल्कुल नहीं लगानी है आपने। एक और चीज़ जो बहुत लोग गलती कर देते हैं, जब वो प्रेप पे होते हैं तो उनकी पावर थ्रू द रूफ होती है, 200-200 किलो की स्क्वाट वो लगा लेते हैं आराम से। वो ऑफ आते हैं, उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं बचती, तो उनको लगता है और मोटिवेशन डाउन आता है जिम जाने का। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। आप ये मान के चलिए जब आप ऑफ साइकिल आएंगे, ऑफ सीजन में आएंगे, आपकी स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी। अगर आप ये मान लेंगे तो आप एक बहुत ही सक्सेसफुल पीसीटी कर पाएंगे। 200 किलो की मार रहे हो पीसीटी में, अगर आप 150 किलो की भी मार पा रहे हो, 140 की भी मार पा रहे हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। स्क्वाट्स अगर आप 12 रेप लगा रहे थे, बॉडी बिल्डिंग स्टाइल मसल गेन करनी है, आपको हाइपरट्रॉफी करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको 5 रेप लगाने हैं और आपको यहाँ पे एम मसल बिल्डिंग नहीं है। सक्सेसफुल पीसीटी का एक ही मंत्र है, मसल गेन को भूल जाओ तो आप दोबारा कर लोगे जब आप दोबारा प्रेप पे जाओगे। यहाँ पे आपका मेन एम है टू प्रिजर्व योर स्ट्रेंथ। और इसी में आपको एक और फंडा आपको काम में आएगा, पीरियडाइजेशन का फंडा आपको काम में आएगा कि अपनी ट्रेनिंग को पीरियड करो। हम मोस्टली अपनी ट्रेनिंग को पीरियड कभी नहीं करते, सेम ट्रेनिंग करते रहते हैं, वही 12 रेप 10 रेप जो आपको बताया जाता है कि मसल बिल्डिंग के लिए जो बेस्ट है। मसल बिल्डिंग हो गई वहाँ पे। यहाँ पे अगर आप सिर्फ स्ट्रेंथ पे ध्यान देंगे ना, तो मसल बिल्डिंग तो नहीं हो रही है आपकी ऑफ पे, लेकिन जो प्रिजर्व करना है, मैक्सिमम प्रिजर्व करना है, वो आप आराम से कर लेंगे। 150 140 के अगर आप 5 रेप लगा लें, जितना भी आप लगाते हैं 5 रेप लगा लें, यहाँ पे आप हमारा पूरा ध्यान सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे है। आपको वैसा पंप नहीं आएगा, आपको वैसा फील नहीं आएगा, बट यू हैव टू पुश योर सेल्फ कि मुझे ये करना है। स्क्वाट्स तो मेन है। अगर आप डेडलिफ्ट भी करेंगे, आपके लिए डेडलिफ्ट काम करता है तो बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए वो स्क्वाट्स वो एक एक्सरसाइज है। 5 रेप्स 3 सेट लगाओ मैक्स वेट पे जाके, और भूल जाओ कि कितनी स्ट्रेंथ है कितनी नहीं है, डाइट पे आ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती, जो लोग अपना प्रेप में डाइट ले रहे थे, कैलोरीज ले रहे थे, अगर आप 4000 कैलोरीज ले रहे हो अपनी प्रेप में, तो लोग सोचते हैं अब तो मेरी मसल गिर रही है, स्ट्रेंथ गिर रही है, साइक हो जाते हैं यहाँ पे। मतलब मेंटली उतना उनको ये इफेक्ट करता है, वो 4000 को 4500 कर देते हैं। और उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में उतना टेस्टोस्टेरोन नहीं है, उतनी आप मसल नहीं बना पाओगे। दुनिया में कुछ भी आप ट्राई कर लो, मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप 4000 की जगह 4.5 कर दो क्योंकि आपकी मसल ड्रॉप हो रही है, स्ट्रेंथ ड्रॉप हो रही है, भाई कसम से आपको सिर्फ फैट गेन होगा। क्योंकि जो मेन रीज़न था आपकी मसल बिल्ड करने का, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो एक्सटर्नल हार्मोन्स थे, अब वो बॉडी में नहीं है। तो अगर आप थोड़ी सी अपनी कैलोरीज गिरा देंगे तो आप एक ऑफ में भी लीन होकर आराम से निकल जाएंगे, उतना फैट गेन नहीं करेंगे। और जब आप दोबारा प्रेप स्टार्ट करेंगे
आपकी बॉडी एक डिसेंट शेप में रहेगी। अब बोलेंगे कैलोरीज गिरा देंगे तो मसल स्ट्रेंथ गिर जाएगी, मसल मास गिर जाएगा, बिल्कुल गिरेगा। चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप 4000 कैलोरीज पूरी निरी प्रोटीन निरा आप वे प्रोटीन पी लो, नहीं हो पाएगा आपसे। सेंसिबल वे ये है, थोड़ी सी कैलोरीज गिरा दो, 4000 ले रहे थे 33 पे आ जाओ, 34 पे आ जाओ। उसके बाद जितनी स्ट्रेंथ है तो कैलोरीज उसी हिसाब से आपको लेनी पड़ेगी। जो बंदा ऑफ में या पीसीटी में अपने माइंड सेट से जीत गया वो एक सक्सेसफुल पीसीटी कर पाएगा। बहुत लोग ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि अब उनकी स्ट्रेंथ ड्रॉप हो रही है और मसल मास ड्रॉप हो रहा है। अब बात कर लेते हैं डाइट के ऊपर। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए यहाँ पे स्पेशली, और अब आपने थोड़ा फैटी प्रोटीन लेना है। मतलब अगर आप वे पी रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें MCT ऑयल डाल सकते हैं आप, साथ में फिश ऑयल ले सकते हैं आप। सैलड खा रहे हैं, सैलड के ऊपर आप एक कोई भी अच्छा ऑयल डाल, कोकोनट ऑयल बेस्ट है, सरसों का तेल बेस्ट है। ऑलिव ऑयल आप प्रेफर करते हैं, ऑलिव ऑयल लीजिए। अगर आप MCT प्रेफर कर सकते हैं, कहीं बाहर से वीडियो देख रहे हैं MCT वहाँ बहुत चलता है, तो फैटी एसिड्स के साथ प्रोटीन आपने ज़रूर लेना है। कार्ब्स अपना जैसे हिसाब से ट्रेनिंग है, कार्डियो ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म हाई है, आप कार्ब्स अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। अच्छा प्रोटीन लीजिए और आपको लोगों को पीसीटी में बहुत ज़्यादा काम आएगा आपके एग योग। बहुत लोग एग योग्स जब प्रेप करते हैं तो फेंक देते हैं, यहाँ पे आपके लिए वरदान है। देसी अंडे का अगर आप ये एग योग खाएंगे उसमें आपको अलग ही वैल्यू मिलती है। डाइट से अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही, तो अभी रिपब्लिक डे पे माय प्रोटीन की बहुत ही अच्छी सेल चल रही है। जनवरी का महीना है, सब लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन लगाते हैं, भाई जिम जाएंगे, फिटनेस करेंगे, तो माय प्रोटीन की अभी चल रही है सेल 26 जनवरी रिपब्लिक डे की। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और जो सेल है उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और कोड एज यूजुअल है गौरव। गो एंड शॉप। अपने पास हमेशा एटलीस्ट 20-25 दिनों का प्रोटीन स्टॉक हमेशा रखना। साथ में आप BCAA क्रिएटिन जो आपकी ट्रेनिंग के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आप रख सकते हैं। बट रात को ज़रूर फिश ऑयल लेके सोइए। 3 ग्राम 1 ग्राम का एक कैप्सूल आता है। अब आ जाते हैं बाकी सप्लीमेंट्स के ऊपर। गोक्षरा I have tried and tested, works great. Zinc, magnesium works great. Proper sleep is a must. जो भी आपकी बॉडी की रिकवरी होती है वो रात को होती है। जो भी आप, मैं फैट्स बोल रहा हूँ खाने को, जो टेस्टोस्टेरोन होता है, इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ फैट। एक टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है वो। तो जब आप रात को सोएंगे तभी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा बनेगी। रात को आपका माइंड डीप स्लीप में जब जाता है, जिसको बोलते हैं REM स्लीप, जब वो डीप स्लीप में जाएगा तभी आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा और वो आपके LH को सिक्रीट करेगा, जो कि सिग्नल भेजेगा नेचुरल आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने को। फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं मेन को बिकॉज ऑफ हैबिट्स लाइक स्मोकिंग। अगर आप हार्डकोर बॉडी बिल्डर नहीं है, बस अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखना चाहते हैं, ट्राई डूइंग सम योगा इन द मॉर्निंग, गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। स्क्वाट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। कसम खा के बता रहा हूँ, अगर आप स्क्वाट्स लगाएंगे, जैसा मैंने बताया, सिर्फ स्ट्रेंथ को ध्यान में रखेंगे, 5 रैप लगाएंगे, आपको तीसरे चौथे दिन ही रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होंगे। एंड ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट चीज़, लोगों को लगता है कि 2 महीना पीसीटी की दोबारा साइकिल में जा सकते हैं। अगर आप कंपेरेटिव बॉडी बिल्डर, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, कितनी लंबी साइकिल है उस पर डिपेंड करता है, बट यूजुअली 4 महीने का टाइम आपको लगता है। अगर आपने बहुत लंबी साइकिल की, अगर आपने 6 महीने की साइकिल की है, तो एक थंब ऑफ रूल है, रूल ऑफ थंब क्या बोलते हैं, थंब ऑफ रूल ऑफ थंब है, टाइम ऑफ इक्वल टू टाइम ऑन। अगर आपने 6 महीने की साइकिल की है तो 6 महीने आप ऑफ लीजिए, 4 महीने की साइकिल की है 4 महीने ऑफ लीजिए। ये एक सेफ और बहुत ही सेफ, जो कि मैक्सिमम लोगों पे काम करता है, ये वो वाला फॉर्मूला है। हाँ, अगर आप एक कंपेरेटिव एथलीट हैं तो आपके लिए फॉलो करना उतना पॉसिबल नहीं होगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। जो भी आपका गोल है आप उसको अटेंड करें इस साल में, नए साल में। हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कोड है गौरव। अमेजिंग सेल्स है, अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, मर्चेंडाइज भी नई आई हुई है। गो ट्राई इट आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।